नमस्कार मित्रों, भगवत गीता का सार परमहंस योगानंद द्वारा कृत व्याख्या। सर्वप्रथम आप सर्व को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्ते। अगर आपको यह पुस्तक खरीदनी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद। गीता अध्याय 14 त्रिगुणों से ऊपर उठना। श्लोक क्रमांक 15। मृत्यु के समय जिस व्यक्ति में रजोगुण प्रदान होता है वह उन लोगों के बीच जन्म लेता है जिनमें कर्मों के प्रति बहुत बलवान अहम पूर्ण आसक्ति होती है, परंतु जिसमें मृत्यु के समय तमस होता है वह ऐसी मां के गर्भ से जन्म लेता है जो ब्रह्म में डूबी होती है, और ऐसा परिवार, वातावरण और परिस्थितियां होती है जिनसे भ्रम और मोह बढ़ता है। निसंदेह इन तीनों श्रेणियों में अनेक स्तर के लोग होते हैं। एक सात्विक व्यक्ति संत हो सकता है, पर संत भी अनेक स्तरों के होते हैं जिन्होंने अपना जीवन आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए समर्पित कर दिया है। उनसे लेकर वे जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, केवल वे संत जिन्होंने अहम की चेतना को त्याग दिया है जीवन मुक्त हो जाते हैं, अर्थात शरीर में रहते हुए भी वे मुक्त हो जाते हैं, भले ही मुक्ति उन्हें मृत्यु के समय मिले। अन्य संत पिछले कर्मों के बंधन से बंधे, उनके संबंध में रेशम के बंधन से बंधे फिर से पृथ्वी पर आते हैं। राजसिक लोगों की भी अनेक श्रेणियां हैं। मुख्यतः ऊपर की ओर उठने वाले और नीचे गिरने वाले लोग होते हैं, और ऐसे भी लोग होते हैं जो समान स्तर पर रहते हैं, न अच्छे न बुरे, बस बेचैन। अंत में तामसिक लोगों के विभिन्न प्रकार हैं, जिनमें केवल मूर्ख से लेकर सक्रिय रूप से दुष्ट आते हैं। जो आत्माएं सक्रिय रूप से अशुभ की अभिव्यक्ति के स्तर से आती है वे गलत अभ्यासों जैसे काला जादू या सेनतवाद में लग जाते हैं। पहले भी बताया जा चुका है कि ऐसे जगत और आकाश गंगाएं हैं जिनमें तीनों में से कोई एक गुण प्रदान होता है। एक तर्कपूर्ण प्रश्न उठता है, एक ज्ञानी गुरु इन दूरस्थ आकाश गंगाओं के बारे में कैसे जान पाता है? उत्तर है समाधि में। वह वही होता है। एक बार जब वह उस अहम से परे हो जाता है, सर्वत्र विद्यमान ईश्वर से एक होने की एकमात्र बाधा तब दूर हो जाती है। सात्विक आकाश गंगाओं के वासी आदर्श पर भौतिक अस्तित्व में रहते हैं। वे सुंदर परिवेश में बहुत लंबा जीवन जीते हैं। भौतिक और सूक्ष्म जगतों के बीच का आवरण वहां आसानी से कटता है। राजसिक आकाश गंगाएं हमारे संसार जैसी होती है। उनमें ऐसे प्राणी भरे होते हैं जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं। एक ही ऐसी आकाश गंगाएं बेचैनी, असंतोष और चिंता से पूर्ण होती है। यहाँ के निवासियों की स्थिति उन तामसिक आकाश गंगाओं की तुलना में बेहतर होती है, जहाँ भयंकर पशु शिकार की तलाश में निरंतर घूमते रहते हैं और मनुष्यों में नरक भक्षण आम बात है। वहाँ युद्ध, संघर्ष, हिंसापूर्ण भाव आदि परिस्थितियां और मन की मंदता ही मुख्य है। स्वाभाविक रूप से
यह प्रश्न उठता है कि क्या दूसरे ग्रहों के प्राणी देखने में हमारे जैसे हैं? शरीर वैज्ञानिक कहेंगे असंभव है। विकास तो पूर्ण रूप से एक संयोग है। परमहंस योगानंद बताते हैं कि यह संसार स्थूल स्तर पर सूक्ष्म जगत की नकल है। मनुष्य के शरीर का आकार सूक्ष्म स्तर और कारण स्तर पर सुनिश्चित होता है। स्थूल रूप में यह आध्यात्मिक नेत्र के 5 गुणों वाले सितारे के समान है। मनुष्य के संबंध में तो जब वह अपनी बाहें दोनों ओर फैलाता है और टांगों को फैलाकर खड़ा होता है, ये चारों अंग और सिर सितारे के समान आकार को बताते हैं। शुद्ध संयोग का उपज होने की बजाय सचेतन प्राणियों का पहले ही सूक्ष्म और कारण जगतों में एक आदि रूप होता है। वे उसी आदि रूप के अनुसार होते हैं। एक और प्रश्न उठता है कि क्या प्रत्येक भिन्न पदार्थ में आवश्यक रूप से तीनों गुणों में से एक गुण ही झलकता है? उत्तर है निश्चित रूप से नहीं। गुण हर जगह मिश्रित दिखाई देते हैं, सदा ही और एक दूसरे के साथ उसी प्रकार संबंधित, जैसे अगर महान ज्ञानी या गुरु इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेते तो अन्य लोग आध्यात्मिक विकास के लिए प्रेरित नहीं होते। उनमें यह इच्छा अवश्य होती, परंतु जीवन की घोर वास्तविकताओं के कारण उनकी आध्यात्मिक आशाएं टूट जाती है। आत्माएं धरती पर या यूं कहें कि भौतिक स्तर पर ऐसे स्थानों पर वापस आती है जहां ऐसी परिस्थितियां होती है जो उनके अब तक किए चेतना के विकास के अनुरूप होती है। लोग अपना संदेह व्यक्त करते हैं, अगर पुनर्जन्म सत्य है और हर नए शिशु की नई आत्मा की रचना नहीं होती तो दुनिया की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? ये सारी आत्माएं कहाँ से आती है? इसका उत्तर है सब ओर से। संतों द्वारा सात्विक कर्म का फल समरसता और हृदय और मन की पवित्रता कहा गया है। राजसिक कर्म का फल दुख और कष्ट तथा तामसिक कर्म का फल आध्यात्मिक अज्ञान की विभिन्न अभिव्यक्तियां, मन की मंदता, आलस्य, मूर्खता, जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में असहायता है। विभिन्न गुणों से उत्पन्न विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के परिणाम अंतिम ज्ञान या बोध के लिए प्रेरणा का कार्य करते हैं। पर दुख की बात है कि आत्मा सुधार से बचने के मनुष्य के नए नए तरीके मानव प्रतिमा की उपज लगते हैं। राजसिक लोग अपनी राजसिक ग्रंथियों को सुलझाने की बजाय प्रायः सात्विक लोगों की समरसता और पवित्रता के कारण उनसे घृणा करते हैं। तामसिक लोग उच्च शक्ति को अपनी शक्ति के अभाव का अपमान समझते हैं और उनसे बहुत अधिक क्रुद्ध होते हैं। तामसिक और राजसिक लोग यह विश्वास ही नहीं कर पाते कि वे सात्विक लोग हैं। जो लोग अच्छे हैं वे उन पर हर प्रकार के धूर्तता के लांछन लगाते हैं। अगर वे सात्विक लोगों को नीचे गिराने में असफल होते हैं तो वे उन्हें सूली पर चढ़ाते हैं या उनकी हत्या कर देते हैं, जैसे ईसा मसीह के साथ ज्यू लोगों ने किया। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ और लालच तथा तमोगुण से आध्यात्मिक अज्ञान का अंधकार उत्पन्न होता है। यह जानना आवश्यक है कि हर मनुष्य व्यक्ति के रूप में अनोखा होता है, पर उसमें जो गुण दिखाई देते हैं वे सार्वभौमिक होते हैं। पश्चिम में कुछ वर्ष पूर्व एक लोकप्रिय भावपूर्वक गीत के शब्दों ने
उस सत्य को वाणी दी जो शाश्वत है। कभी भी एक और तुम नहीं हो सकते, अर्थात तुम्हारे जैसा कोई और नहीं हो सकता। यह भी समझना उतना ही महत्वपूर्ण है कि जिस तुम व्यक्ति विशेष के लिए यह गीत लिखा गया था, उसका उस शाश्वत तुम से कुछ सरोकार नहीं था। ये गुण किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है, वे प्रकृति की अभिव्यक्ति है और किसी से भी स्वयं को जोड़ लेते हैं और कुछ समय के लिए उसको मानो परिभाषित करते हैं। एक ही व्यक्ति में सात्विक बुद्धि, रजस का लोभ और लालच या तमस का अंधकार पूर्ण अज्ञान बन सकती है। कोई भी गुण किसी व्यक्ति की संपत्ति या उसकी परिभाषा कभी भी नहीं बन सकता। गुण लोगों में अस्थायी रूप से रहते हैं। हम उन्हें शाश्वत गुम्मकड़ कह सकते हैं। व्यक्ति में प्रकट होने वाला कोई भी योग गुण बढ़ाया, घटाया या हटाया जा सकता है, पर यह किसी भी प्रकार उस व्यक्ति का परिचय नहीं बन सकता जो व्यक्ति आंतरिक रूप से वास्तव में है। प्रश्न उठता है कि वास्तव में आंतरिक रूप से वह है कौन? यह वह है सच्चिदानंद। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कृष्ण अर्जुन को परामर्श देते हैं कि युद्ध करो, यह इसी शाश्वत सत्य पर आधारित है। पांडवों की ओर से यह युद्ध उन गुणों के विरुद्ध युद्ध था जो किसी भी हालत में नष्ट नहीं किए जा सकते, क्योंकि वे सार्वभौमिक और शाश्वत है और वे किसी का स्वरूप नहीं बन सकते। कौरवों की ओर से यह युद्ध चालाकी से छीने हुए राज्य की रक्षा के लिए और जनता के हित के लिए उस राज्य को अपने पास रखने के अभिमान पूर्ण विचार के लिए था। जब लोभ और लालच ज्ञान में रूपांतरित होते हैं तो एक प्रकार से उनकी हत्या हो जाती है, पर कोई हानि नहीं होती। रूपांतरण उसी सामग्री, शक्ति और चेतना का प्रयोग करता है और उसे केवल नए वस्त्र पहनाता है, देता है। अतः श्रेष्ठ लोग भी यदि गलत जीवन जीते हैं तो वे गलत गुणों को ग्रहण कर लेते हैं, और बुरे लोग भी यदि उचित जीवन जीते हैं तो वे श्रेष्ठ गुणों को समय के साथ ग्रहण कर लेते हैं। गुण स्वयं में अमूर्त है। जिस व्यक्ति पर वे आक्रमण करते हैं, उन्हें तंग या धन्य करते हैं, वह व्यक्ति उनका आधार होता है और इसी कारण अधिक स्थायी होता है। वस्तुतः वह भी ब्रह्मांडीय नाटक का केवल एक स्वप्न अभिनेता ही होता है। उनका अस्तित्व एक अहम के स्व के रूप में शाश्वतता में अस्थायी होता है, पर ईश्वर के साथ अंतिम एकत्व प्राप्त करने के बाद भी स्मृति के रूप में रहता है। परंतु कोई भी गुण स्थायी या व्यक्ति के स्व को परिभाषित करने वाला नहीं होता। गीता यहाँ यह बताती है कि गुणों को वश में किया जा सकता है। यदि तुम विशेष प्रकार के कर्म करते हो तो तुम उस क्रिया या कर्म के अनुसार गुणों को आकर्षित कर लेते हो। यदि तुम दूसरे प्रकार के कर्म करते हो तो तुम उस क्रिया या कर्म के अनुसार गुणों को आकर्षित कर लेते हो। किसी गुण विशेष के साथ तुम अपने अहम का जितना कम तादात्म्य होने दोगे, उतना अधिक तुम उस गुण विशेष को स्वयं चुन सकोगे जिसे तुम अभिव्यक्त करना चाहते हो। यदि तुम खुश रहना चाहते हो तो सात्विक गुणों का विकास करने के लिए कार्य करो। स्मरण रखो कि कोई भी गुण तुम स्वयं नहीं हो। आंतरिक तुम कभी भी नहीं बदलता, न ही उसका
किसी वस्तु के साथ तादात्म्य हो सकता है और तुच्छ स्व या अहम के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। सात्विक जीवन जीने से तुम जिस खुशी को अभिव्यक्त करते हो वह वास्तविक है, पर वह तुम्हें परिभाषित नहीं करती। इस खुशी से तुम्हें आत्मा के परम आनंद को प्राप्त करने के लिए उससे भी ऊपर उठने की प्रेरणा लेनी चाहिए। अन्यथा यदि तुम स्वयं से संतुष्ट हो जाते हो तो अपने अहम को मान्यता देने के कारण तुम पुनः गिरोगे। सच्चा आनंद में मैं के तुच्छ विचार से नहीं मिलता। यह पूर्ण स्वतंत्रता या मुक्ति पाने से ही संभव हो सकता है। अहम से पूर्ण मुक्ति की अवस्था से पतन की कोई संभावना नहीं होती। यह अवस्था पूर्ण आत्मज्ञान से आती है। गुणों से ऊपर उठने का मार्ग प्रत्येक गुण और प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग होता है। यह व्यक्ति में प्रकट होने वाले गुणों के मिश्रण पर निर्भर करता है। तमोगुण के अंधकारमय और बोझिल प्रगट्य की उपेक्षा करने का प्रयत्न करना व्यर्थ है। उनका रूपांतरण नहीं किया जा सकता, उसे झेलना पड़ता है और दूसरे लोगों के साथ संपर्क की सहायता से धीरे धीरे घटाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे नदी के तल में पड़े पत्थर एक दूसरे के साथ घिस कर धीरे धीरे गोल हो जाते हैं। रूपांतरण वस्तुतः गुणों के दूसरे छोर सत्वगुण पर संभव है। यद्यपि रजोगुण भी लोगों में अधिक शांत और स्वयं में प्रसन्न होने की इच्छा तो उत्पन्न करता ही है। व्यक्ति आध्यात्मिक विकास के सोपान पर धैर्यपूर्वक ही चढ़ सकता है। साथ ही साथ उसे इस तथ्य को भी स्वीकार करना होगा कि वर्तमान की वास्तविकता क्या है। गीता में दिए गए दृष्टांत के अनुसार जिस प्रकार वायु का हल्का सा झोंका धुएं को हटा देता है, सत्व गुण के भ्रम के लगभग पारदर्शी आवरण को भी हटाया जा सकता है। थोड़ा सा ध्यान धुएं के आवरण को हटाकर ज्ञान की अग्नि को अनावृत कर देता है। यहाँ हम सच्चे गुरु के होने के महत्व को देखते हैं। केवल उन्हीं पर भरोसा किया जा सकता है कि वे ही अपने उच्चतम ज्ञान के स्तर से तुम्हारे स्वभाव की स्पष्ट अंतर्दृष्टि से और एक शिष्य के रूप में ईश्वर को प्राप्त कराने में तुम्हारी सहायता करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता के कारण तुम में प्रकट गुणों के विस्मयकारी मिश्रण की खान से बाहर निकालने का रास्ता वे तुम्हें दिखाएंगे। उनकी सहायता से ही तुम पूर्ण रूप से सात्विक गुणों के पठार पर चढ़कर समझ पाओगे कि इन उच्चतम गुणों को भी पार कर अहम की चेतना के अंतिम चिन्हों को छोड़कर अनंत चेतना में पूर्ण मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। यहाँ तक कि जब भी कभी तुम गलती कर सकते हो, गुरु के साथ मानसिक अनुकूलन से उसे समझने में तुम्हें सहायता मिलेगी। तुम्हारे मन में विशेष प्रकार की घबराहट सी अनुभव होगी। दूसरी ओर जब तुम उचित कार्य कर रहे होंगे, तुम्हें मन में गुरु की नीरव आंतरिक सहमति और समर्थन प्राप्त होगा। यहाँ हम सच्चे गुरु के होने का परम महत्व पुनः देखते हैं। बहुत कम लोग गुरु की आवश्यकता को अनुभव करते हैं और सच्चा गुरु मिलने के बाद भी अर्थात उनके द्वारा शिष्य रूप में स्वीकृत होने के बाद भी बहुत कम लोगों में वह आवश्यक विश्वास और श्रद्धा होती है जिसमें प्रश्न या संदेह न हो। गुरु पर सच्चा विश्वास नकारात्मक नहीं होता और न ही वह अज्ञान का लक्षण है। उस विश्वास से धन्य शिष्य शीघ्र ही अहम के कारावास से मुक्त होकर दिव्य चेतना के कलुषहीन आकाश में विचरण करते हैं। आध्यात्मिकता के इतिहास में
आज्ञा पालन के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इस स्थल पर यह बताना आवश्यक है कि सच्चा गुरु इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि शिष्य द्वारा आज्ञा पालन स्वेच्छा से बुद्धिमत्तापूर्ण हो, वह अंध या केवल अधीनतावश किया आज्ञा पालन न हो। स्वामी शंकर अपने एक निकट शिष्य के सामने नदी के दूसरे तट पर खड़े थे। जब मेरे गुरु ने इस घटना का वर्णन किया, तब उनके चेहरे के अनकहे भावों को, हाथ के सूक्ष्म संकेत और वाणी के शांत स्वभाव को मैं आज भी स्मरण कर सकता हूँ। शंकर ने कोमलता से अपने शिष्य को पुकारा, यहाँ आ जाओ। ऐसी स्थिति में अधिकांश लोग चारों तरफ नाव आदि के लिए देखते हैं, पर इस शिष्य ने बिना झिझक अपना पैर पानी में रख दिया। उसी क्षण कमल का एक पत्ता वहां प्रकट हो गया और उसने उसके पैर को सहारा दिया। उसके हर अगले कदम पर इसी प्रकार एक एक करके कमल के पत्ते निकलते गए। शिष्य शीघ्र ही दूसरे तट पर पहुंच गया। तब से उसका नाम पद्मपाद कमल पद पड़ गया। सदाशिव, जिसके विषय में इस पुस्तक में पहले चर्चा हो चुकी है, का भी उदाहरण है। ये दोनों कथाएं पूर्ण आज्ञा पालन और गुरु कृपा का उदाहरण है। अपने गुरु के आश्रम में एक युवा शिष्य के रूप में सदाशिव प्रतिभाशाली शास्त्रार्थी थे। वे अपने से अधिक आयु के लोगों से भी शास्त्रार्थ में प्रायः जीता करते थे। एक दिन अपने से अधिक आयु के व्यक्ति के तर्क की कमियों को बताकर उन्होंने उसे लज्जित किया। सदाशिव के गुरु ने अधीरता से या उनके शब्दों से ऐसा लगा कहा, तुम अपनी जबान को कब रोकना सीखोगे? बौद्धिक प्रतिमा को दिखाने में उनके शिष्य की अभिरुचि केवल बौद्धिकता प्रदर्शन की नहीं, बल्कि कुछ सीमा तक अहम के प्रदर्शन में भी थी। इसी क्षण गुरुदेव, यदि आप मुझ पर कृपा करें, उसका उत्तर था। उस दिन के बाद सदाशिव ने एक शब्द भी नहीं बोला। उन्हें सब जगह अखंड मौन रहने वाले मौनी के रूप में जाना जाता है। सत्य में स्थित रहने वाले उन्नति करते हैं, रजोगुण में स्थित मध्य भागों में रहते हैं, तथा जो तमोगुण में डूबे हैं वे मेरुदंड के निम्न क्षेत्रों में नीचे चले जाते हैं। शक्ति की दिशा और मेरुदंड की चेतना के संबंध में हम गुणों के विषय में पहले चर्चा कर चुके हैं। योग में शक्ति आंतरिक होती है। जो लोग अहम चेतना में इच्छा और आसक्ति से पूर्ण रहते हैं, उनकी शक्ति का प्रवाह बाह्य होता है। सात्विक लोगों की चेतना मोह के मध्य बिंदु मस्तिष्क के अग्रभाग पर केंद्रित होने के कारण उसमें ग्रहण शक्ति और बुद्धि की स्पष्टता होती है। राजसिक लोगों की चेतना मुख्यतः भावों में केंद्रित होने के कारण राग, द्वेष, आशा, निराशा, महत्वाकांक्षाओं और घोर असफलताओं द्वारा नियंत्रित होती है। तामसिक लोगों की चेतना निम्न 3 चक्रों में स्थित होने के कारण बहुत अधिक भौतिक सुखों और प्राप्तियों पर केंद्रित होती है, जैसे क्रूरतापूर्ण रूप से यौन सुख के वश में होना, नशा, केवल उलझन पैदा करने के उद्देश्य से बोले गए झूठ का सुख आदि। जो दृष्टा सृष्टि में 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी कर्ता को नहीं देखता, अर्थात जो मनुष्य के कार्यों को गुणों से न कि व्यक्ति के अपनी इच्छा से प्रेरित देखता है, तथा गुणों से परे उसे
निष्क्रिय चेतना को देखता है, वह मुझे प्राप्त करता है। भौतिक शरीर की उत्पत्ति के कारण प्रकृति के इन गुणों से ऊपर उठकर व्यक्ति कष्टों, जन्म, वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्त हो जाता है और अमरत्व को प्राप्त करता है। अर्जुन ने कहा, जो व्यक्ति इन 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है, वह कौन से लक्षणों से युक्त होता है? उसका आचरण कैसा होता है? वह किस प्रकार अपनी गुणातीत अवस्था को अभिव्यक्त करता है? श्री भगवान ने कहा, हे पांडव, अर्जुन, गुणों की किसी अभिव्यक्ति को चाहे प्रकाश, ऊंचा उठना हो, निरंतर क्रिया हो या मंद अज्ञान हो, वह बुरा नहीं समझता है और न ही उनकी कामना करता है। हर स्थिति में उदासीन गुणों के किसी भी प्रागट्य को देखकर अविचलित ब्रह्मांड में उन्हें सक्रिय देखते हुए वह पुरुष शांत भाव से परमात्मा में नित्य स्थित रहता है। सुख, दुख, निंदा और स्तुति से व्यक्तिगत रूप से अप्रभावित मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण को समान समझने वाला अपने प्रति दूसरों के अच्छे या बुरे व्यवहार से उनमें भेदभाव नहीं करता। वह मान और अपमान से अप्रभावित शत्रु और मित्र दोनों के प्रति समान रूप से कुलीन व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की प्रेरणा से मुक्त होता है। जो प्रकृति के गुणों से ऊपर उठ चुका है, उस पुरुष के ये लक्षण हैं। जो अनन्य प्रेम और भक्ति से मेरी पूजा करता है, वह गुणों से ऊपर उठ जाता है और ब्रह्म के साथ एकत्व होने के योग्य होता है। प्रत्येक वस्तु का आधार मैं ही हूँ। परम ब्रह्म में ही शाश्वत धर्म और अनंत आनंद का वास है। कृष्ण यहाँ स्वयं को व्यक्ति के रूप में बता रहे हैं। व्यक्ति के रूप में असीम ब्रह्म का आधार अथवा आश्रय कैसे हो सकता है? केवल इस अर्थ में कि साधक पहले ईश्वर को गुरु के माध्यम से देखता है, मानो एक झरोखे से। पहले व्यक्तिक, उसके बाद निर्वैयक्तिक। इस प्रकार योग और ईश्वर दर्शन का विज्ञान विषयक कृष्ण और अर्जुन का संवाद पवित्र भगवद गीता के उपनिषद का त्रिगुणों से ऊपर उठना नामक 14वां अध्याय समाप्त होता है। वासुदेवार्पणमस्तु। जय गुरु। अगर आपने भगवद गीता को अपने जीवन में पढ़ा है तो अपने अनुभव और कौन सी गीता पढ़ी है वह कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्ते।